Hello students, good morning. Let's start a new chapter of class 11th biology, chapter number 11, photosynthesis in higher plants. Okay, this chapter we will cover the topic like photosynthesis process, some experiments related to the photosynthesis, place of photosynthesis in plants, about the light reaction, about the electron transport system, use of ATP and NADPH, C3 and C4 pathway, photorespiration and factors affecting the photosynthesis process. Okay, so in this series of videos, we will cover the complete chapter of photosynthesis in higher plants. Okay, so let's start the chapter. Firstly, introduction to the photosynthesis. So what is the photosynthesis? Photosynthesis का मतलब क्या होता है? देखो, जो green plants है, green plants carry out the photosynthesis process by using the sunlight to synthesize organic compounds from the inorganic compounds. मतलब क्या है इसका? कि जो green plants है, मतलब इसका क्या है कि जो green plants है वो क्या करते हैं? by using the sunlight, क्या सिंथेसाइज करते हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ऑर्गेनिक कंपाउंड किससे? इनऑर्गेनिक कंपाउंड से, इनऑर्गेनिक कंपाउंड से ऑर्गेनिक कंपाउंड को सिंथेसाइज करते हैं और ये ऑर्गेनिक कंपाउंड ही क्या उनका फूड होता है। अब इनऑर्गेनिक कंपाउंड कौन कौन से इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स को यूज करते हैं वो, तो हम बोल सकते हैं CO2 plus H2। ओके, तो सिंपली बाय यूजिंग CO2 and H2O, they will synthesize their food, organic compound, glucose, starch. Okay, अब all the living organisms on earth depend करते हैं only the green plants for their food requirement. ठीक है, तो we can say all living organisms depends on the plant for their food. इसके बाद में अब ये जो द यूज ऑफ सनलाइट है, जो सनलाइट का यूज किया है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के अंदर प्लांट्स ने, वो क्या है? अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी है ऑन द अर्थ, अर्थ के ऊपर फॉर द ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। जितने भी अर्थ के ऊपर जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है ना, उनके लिए क्या है? अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी है। ठीक है, यहाँ हम बोल सकते हैं कि अर्थ के ऊपर जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को जितनी भी एनर्जी मिल रही है वो कहाँ से मिल रही है? सनलाइट से। अब सनलाइट से कैसे मिल रही है? सनलाइट को यूज कर रहे ग्रीन प्लांट्स कौन से प्रोसेस के अंदर? फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के अंदर। क्या सिंथेसाइज कर रहे हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड, मतलब उनका फूड, ग्लूकोज, स्टार्च। ठीक है, और वही क्या है? अल्टीमेट सोर्स ऑफ द एनर्जी है ऑन अर्थ फॉर ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म। सो वी कैन से द यूज ऑफ लाइट एनर्जी बाय द ग्रीन प्लांट्स for the photosynthesis process is the basis of life on earth. अर्थ के ऊपर हम बोल सकते हैं ना कि बेसिस ऑफ द लाइफ ऑन अर्थ है वो। ठीक है, समझ में आया ये? नेक्स्ट इज फीचर्स ऑफ फोटोसिंथेसिस। सो कौन कौन से फीचर्स होते हैं फोटोसिंथेसिस का? तो उसमें पहला है इट इज अ फिजियोकेमिकल प्रोसेस, मतलब फोटोसिंथेसिस इज अ फिजियोकेमिकल प्रोसेस। अब फिजियोकेमिकल प्रोसेस कैसे है? ठीक है, तो देखो जो फोटोसिंथेसिस होता है ना, उसमें होता क्या है बेसिकली? इन फोटोसिंथेसिस जो लाइट एनर्जी होती है वो किसके अंदर कन्वर्ट होती है? केमिकल एनर्जी के अंदर। ठीक है, तो इसी वजह से कि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के अंदर लाइट एनर्जी को किसमें कन्वर्ट किया जाता है? केमिकल एनर्जी के अंदर। इसीलिए ये क्या है? फिजियोकेमिकल प्रोसेस है। तो सिंपली हम यहाँ लिख सकते हैं कि कन्वर्ट लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। ठीक है, लाइट एनर्जी को किसमें कन्वर्ट कर रहा है? केमिकल एनर्जी के अंदर। इसीलिए ये क्या है? फिजियोकेमिकल प्रोसेस है। नेक्स्ट फीचर है इसका एंडोथर्मिक प्रोसेस। एंडोथर्मिक प्रोसेस कैसा है? देखो, एंडोथर्मिक रिएक्शंस की अगर हम बात करते हैं या कोई भी प्रोसेस है जो कि एंडोथर्मिक है, तो उसका सिंपल मीनिंग होता है कि उस प्रोसेस को कंटिन्यू करने के लिए, उस रिएक्शन को कंटिन्यू करने के लिए क्या है? एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। अब फोटोसिंथेसिस प्रोसेस की अगर हम बात करें, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में क्या होता है? लाइट एनर्जी यूज होती है। तो इसीलिए ये क्या है? एंडोथर्मिक प्रोसेस। तो यहाँ पे हम सिंपल लिख सकते हैं
कि यूज लाइट एनर्जी, इसीलिए ये क्या है, एक एंडोथर्मिक प्रोसेस है। नेक्स्ट आता है अपहिल प्रोसेस। अपहिल प्रोसेस का मतलब क्या होता है कि जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस है ना, उसके अंदर क्या होता है, कंटिन्यूअस इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हैं। इलेक्ट्रॉन्स का क्या होता है, कंटिन्यूअस ट्रांसफर होता है। कहां से, फ्रॉम द लोअर एनर्जी कंपाउंड टू द हायर एनर्जी कंपाउंड्स। कहां से, लोअर एनर्जी कंपाउंड से कहां पर ट्रांसफर होते हैं इलेक्ट्रॉन, हायर एनर्जी कंपाउंड्स की तरफ। इसीलिए जो फोटोसिंथेसिस है वो क्या है, एक अपहिल प्रोसेस है। तो यहां पर लिख सकते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर फ्रॉम लोअर एनर्जी टू हायर एनर्जी कंपाउंड्स। ठीक है, लोअर एनर्जी से कहां पर ट्रांसफर हो रहे हैं, हायर एनर्जी कंपाउंड्स की तरफ। इसीलिए ये क्या है, एक अपहिल प्रोसेस है। ठीक है, क्या था, फिजियोकेमिकल प्रोसेस है। सेकंड क्या है, एंडोथर्मिक। थर्ड क्या है, अपहिल प्रोसेस है। फोर्थ क्या है, रेडॉक्स प्रोसेस। अब रेडॉक्स प्रोसेस या रेडॉक्स रिएक्शन की अगर हम बात करते हैं तो उन रिएक्शंस को हम रेडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं जिसके अंदर ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन दोनों प्रोसेस साइमल्टेनियसली चलते रहे। ठीक है, उसके अंदर ऑक्सीडेशन भी हो रहा हो, रिडक्शन भी हो रहा हो। मतलब किसी एक सब्सटेंस का तो क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है, और किसी दूसरे सब्सटेंस का क्या होता है, एट द सेम टाइम रिडक्शन होता है। अब अगर हम बात करते हैं फोटोसिंथेसिस के अंदर, तो फोटोसिंथेसिस के अंदर हमने बात करा था कि दो इनऑर्गेनिक सब्सटेंस का हम यूज करते हैं। मतलब प्लांट्स जो है, प्लांट्स दो इनऑर्गेनिक सब्सटेंस को यूज करते हैं। पहला क्या है, CO2, पहला CO2 है, एंड सेकंड क्या है, H2O। ठीक है, अब इनमें से CO2 एंड H2O में से कोई एक सब्सटेंस तो क्या होता है, ऑक्सीडाइज होता है, एंड कोई एक सब्सटेंस क्या होता है, रिड्यूस होता है। तो ये जो H2 होता है वो तो क्या होता है, ऑक्सीडाइज होता है, इसका तो क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है, एंड ऑक्सीडेशन होने के बाद में ये किसमें कन्वर्ट हो जाता है, O2 के अंदर। और जो CO2 है उसका रिडक्शन होता है और ये किसमें कन्वर्ट हो जाता है, ग्लूकोज के अंदर, H12O6 के अंदर। ठीक है, तो रेडॉक्स प्रोसेस का हम सिंपली बोल सकते हैं कि क्या हो रहा है यहाँ पर, बोथ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ठीक है, समझ में आया। नेक्स्ट है, अब फोटोसिंथेसिस जो है हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, या फिर बोल सकते हैं फोटोसिंथेसिस इज इंपॉर्टेंट ड्यू टू द टू रीजंस। पहला रीजन क्या है कि इट इज द प्राइमरी सोर्स ऑफ ऑल फूड ऑन अर्थ। प्राइमरी सोर्स किसका है, जितना भी फूड अवेलेबल है अर्थ के ऊपर उसका। उसके बाद में नेक्स्ट है, इट इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द O2 प्रोडक्शन। अब जो O2 प्रोडक्शन, O2 रिलीज के लिए, देखो यहाँ पर अभी जस्ट हमने बोला जो H2 होता है वो ऑक्सीडाइज होकर किसमें कन्वर्ट होता है, O2 के अंदर। ठीक है, तो इट इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिलीज ऑफ ऑक्सीजन इनटू द एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर के अंदर ऑक्सीजन रिलीज के लिए भी क्या है, रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, इन्हीं दो रीजन की वजह से क्या है, फोटोसिंथेसिस इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है एक्सपेरिमेंट्स टू लुक फॉर द स्टार्च फॉर्मेशन, CO2, लाइट एंड क्लोरोफिल रिक्वायरमेंट। उसमें सबसे पहला एक्सपेरिमेंट आता है फॉर द स्टार्च फॉर्मेशन। इसमें क्या करना है, एक टू के वेरीगेटेड लीफ। वेरीगेटेड लीफ का मतलब है एक लीफ लेना है जो कि क्या हो, पार्शियली कवर्ड विद द ब्लैक पेपर। मतलब एक प्लांट से अटैच्ड एक लीफ लेनी है हमें। ठीक है, जिसको क्या करना है, पार्शियली किससे कवर कर देना है, ब्लैक पेपर से कवर कर देना है। ओके, अब इसके बाद में इस लीफ को कुछ टाइम के लिए कहां पर, सनलाइट में रखना है। तो क्या, वेरीगेटेड लीफ। ठीक है, वेरीगेटेड लीफ का मतलब क्या है, a leaf which is partially covered with the black paper and partially exposed to the light। अब ये वाला जो पार्ट है, अगर हम इसमें डिनोट कर दे पार्ट ए, पार्ट बी एंड पार्ट सी, ए बी एंड सी, तो जो ए और सी वाला पार्ट है लीफ का वो क्या है, एक्सपोज्ड है टू द सनलाइट, एंड जो वाला बी वाला पार्ट है वो क्या है, ब्लैक पेपर से कवर्ड है। ठीक है, अब इस लीफ को कुछ टाइम के लिए कहाँ रखना है, सनलाइट में। उसके बाद क्या करना है, लीफ को कुछ टाइम के लिए कहाँ पर, सनलाइट में रखने के बाद में क्या करना है, लीफ को लेना है एंड
पुट द लीफ इन द बॉइलिंग इथेनॉल, बॉइलिंग इथेनॉल के अंदर उस लीफ को क्या करना है, रख देना है। ठीक है, जैसे ही बॉइलिंग इथेनॉल के अंदर हम लीफ को रखेंगे उससे क्या होगा कि लीफ के अंदर जितना भी क्लोरोफिल है ना वो क्या होगा, रिमूव हो जाएगा। ठीक है, अब लीफ के अंदर से क्लोरोफिल रिमूव हो गया। आफ्टर दैट यहां से लीफ को लेना है, टेक आउट द लीफ फ्रॉम द बॉइलिंग इथेनॉल एंड बॉइलिंग इथेनॉल सॉरी लीफ के ऊपर ड्रॉप द सम आयोडीन सॉल्यूशन ड्रॉप्स ऑन द लीफ, लीफ के ऊपर क्या करना है, आयोडीन सॉल्यूशन के कुछ ड्रॉप्स को डाल देना है। ठीक है, अब देखो इसके बाद में क्या देखने को मिलेगा हमें कि जैसे ही आयोडीन सॉल्यूशन की ड्रॉप्स हमने लीफ के ऊपर डाली उसके अंदर से क्या होगा कि जो एक्सपोज्ड पार्ट था और जो ब्लैक पेपर से कवर्ड पार्ट था लीफ का, ठीक है, दो तरह के पार्ट थे, एक पार्ट कौन सा था लीफ का जो कि एक्सपोज्ड था सनलाइट की तरफ, ठीक है, ए एंड सी, एंड जो बी पार्ट था वो क्या था, ब्लैक पेपर से कवर्ड था। तो जो ए एंड सी पार्ट है लीफ का वो क्या करेंगे, टेस्टेड पॉजिटिव अगेंस्ट द आयोडीन सॉल्यूशन। ठीक है, एंड जो बी पार्ट है मतलब जो कवर्ड पार्ट है लीफ का वो क्या करेगा, टेस्टेड नेगेटिव अगेंस्ट द आयोडीन सॉल्यूशन। अब टेस्टेड पॉजिटिव में क्या होगा कि जो ए एंड सी पार्ट है वहां पर क्या होगा, ब्लू ब्लैक कलर विजिबल होगा। कौन सा, ब्लू ब्लैक कलर। ठीक है, एंड जो बी पार्ट है ना वहां पर कोई भी कलर विजिबल नहीं होगा। इससे हम क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि फॉर द फोटोसिंथेसिस, जो फोटोसिंथेसिस है वो क्या होगा, अकर्स ओनली इन द ग्रीन पार्ट ऑफ द लीफ इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। ये जो लास्ट लाइन है कि फोटोसिंथेसिस अकर्स ओनली इन ग्रीन पार्ट ऑफ लीव्स इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। ठीक है, तो ग्रीन पार्ट भी जरूरी है, ठीक है, फॉर द फोटोसिंथेसिस, एंड सनलाइट भी क्या है, नेसेसरी है फॉर द फोटोसिंथेसिस। नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट है, एक्सपेरिमेंट टू शो CO2 इज रिक्वायर्ड फॉर द फोटोसिंथेसिस। ठीक है, इस एक्सपेरिमेंट के लिए क्या करना है कि पुट ए पार्ट ऑफ लीफ इन अ टेस्ट ट्यूब विच इज कंटेनिंग KOH सॉफ्ट कॉटन, मतलब कि एक प्लांट लेना है, उस एक प्लांट की एक लीफ को एक टेस्ट ट्यूब के अंदर रखना है जिस टेस्ट ट्यूब के अंदर ऑलरेडी क्या प्रेजेंट हो, एक KOH सॉफ्ट कॉटन। अब ये जो KOH सॉफ्ट कॉटन है यहाँ पर ये क्या काम करता है, ये जो KOH है ना इस टेस्ट ट्यूब के अंदर जितनी भी CO2 होगी ना उसको क्या कर लेगा, अब्सॉर्ब कर लेगा। मतलब इसके अंदर जितना भी क्या है CO2 उसको किसने अब्सॉर्ब कर लिया, KOH ने। ठीक है, तो अब ये जो पार्ट ऑफ लीफ है इसके लिए कोई भी CO2 नहीं प्रेजेंट। ठीक है, एंड हाफ पार्ट कहां पर है, एक्सपोज टू द एयर है। अब इस सेटअप को फॉर द सम टाइम कहां पर प्लेस करना है, सनलाइट के अंदर। फॉर द सम टाइम प्लेस दिस सेटअप इन द सनलाइट। आफ्टर दैट, अब उसके बाद में ऑन टेस्टिंग दिस पर्टिकुलर लीफ with the iodine solution, what we will see that कि जो पार्ट है लीफ का जो टेस्ट ट्यूब के अंदर था वो क्या करेगा, नेगेटिव टेस्टेड करेगा अगेंस्ट द आयोडीन सॉल्यूशन, एंड जो एक्सपोज्ड पार्ट है लीफ का वो क्या करेगा, पॉजिटिव टेस्टेड अगेंस्ट द आयोडीन सॉल्यूशन। उसका मतलब क्या है कि यहाँ पर तो जो एक्सपोज्ड पार्ट है वहां पर तो क्या होगा, ब्लू ब्लैक कलर विजिबल होगा इन द आयोडीन सॉल्यूशन। ओके, एंड जो पार्ट है जो कि कहां पर प्रेजेंट था, टेस्ट ट्यूब के अंदर प्रेजेंट था, वहां पर क्या होगा, ब्लू ब्लैक कलर विजिबल नहीं होगा, वो नेगेटिव टेस्ट करेगा अगेंस्ट द आयोडीन सॉल्यूशन। तो इससे हम एक रिजल्ट निकाल सकते हैं, कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि फॉर द फोटोसिंथेसिस CO2 इज ऑल्सो रिक्वायर्ड। CO2 नहीं प्रेजेंट थी टेस्ट ट्यूब के अंदर। ठीक है, अब टेस्ट ट्यूब के अंदर जो लीफ का जो पार्ट है उसके लिए CO2 अवेलेबल नहीं है फॉर द फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। ठीक है, तो इसने फोटोसिंथेसिस भी नहीं किया, स्टार्च फॉर्मेशन भी नहीं किया। अब स्टार्च का फॉर्मेशन ही नहीं होगा तो आयोडीन सॉल्यूशन के अगेंस्ट तो वो टेस्टेड नेगेटिव ही होगा। ठीक है, अब ये जो एक्सपोज्ड पार्ट था इसको CO2 अवेलेबल थी, इसने सनलाइट की प्रेजेंस में क्या किया, फोटोसिंथेसिस करके स्टार्च का फॉर्मेशन किया। तो ये क्या हुआ, ब्लू ब्लैक कलर में कन्वर्ट हो गया। ये वाला जो पार्ट है यहाँ पर ब्लू ब्लैक कलर विजिबल हुआ आयोडीन सॉल्यूशन के अंदर। ठीक है, तो हमने इस एक्सपेरिमेंट से क्या कंक्लूजन निकाल लिया कि वी कैन से दैट CO2 इज रिक्वायर्ड फॉर द फोटोसिंथेसिस। ठीक है, समझ में आया।